मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो किसी जानवर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कुत्ता पालना सबसे बेकार चीज लगती है। मैं तो साफ कहता हूँ कि मैं तो किसी कुत्ते को पालने वालों के साथ बैठकर एक ही थाली में खाना भी नहीं खाना चाहूंगा। आज डॉग लवर्स को मेरा बात चुभ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुत्ते पालने वालों से कोई नफरत है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो शिकायत उस सोच से है जो प्यार के नाम पर अपनी ही जान जोखिम में डाल देती है। माफ कीजिए, मैं जानवर विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बहुत से एनालिसिस और हादसों को देखने, पढ़ने और समझने के बाद लगा कि इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए ताकि जागरूकता फैले और आपकी सोच भी सामने आए। बहुत से घरों में तो यार मैंने देखा है कि लोग कुत्ता पाले हुए हैं और वो कुत्ता उनके घर के टॉयलेट में जा करके गर्मी के दिनों में आराम फरमा रहा है, बाथरूम में टहल रहा है यार, वहीं पर बैठा रह रहा है और वहीं लोट-पोट करता है और वहीं से निकलकर सीधा मालिक की गोद में बैठता है, उसे चाटता है और मालिक उसी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि वो अनजाने में अपनी ही लाइफ से खेल रहा है, क्योंकि कुत्ते के लार में सिर्फ रैबिज वायरस ही नहीं बल्कि दर्जनों खतरनाक बैक्टीरिया और परजीवी भी होते हैं। और मालिक समझता है कि मेरा बेबी है। ये बेबी नहीं है जनाब, ये बायोलॉजिकल बम है। ध्यान से देखिए इस कुत्ते की लार को। जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके अंदर कितने टाइप के बैक्टीरिया और वायरस पाए गए। अब इन्हीं में से कोई कैप्नोसाइटोफेगा होगा, कोई पैस्चुरेला होगा, कोई स्टैफिलोकोकस होगा, कोई स्ट्रेप्टोकोकस भी होगा। आप रेबिज वायरस को तो जानते ही हो, मैं उसका तो बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ। ये सब बैक्टीरिया हैं और इनमें से स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस तो इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें मांस खाने वाले जीवाणु यानी फ्लेश ईटिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और अगर इस शरीर में चले जाए ना तो ऐसा सड़ा देते हैं उस अंग को कि अंत में डॉक्टर को आपका हाथ और पैर तक काटना पड़ सकता है। अब सुनिए, एक सामान्य कुत्ता दिन भर में 5 से 10 बार अपने मल द्वार यानी एनाल रीजन को चाटता है और फिर वही कुत्ता आपके चेहरे को, आपके घाव को, आपके बच्चे के गाल को और आपको चाटता है। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप चाहते हैं कि ये सारे खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और उसके मल द्वार पर पाए जाने वाले पैरासाइट्स आपके शरीर में घुस जाए? आई होप कि आप भी नहीं चाहते होंगे। इसलिए अगली बार जब भी आपका पालतू कुत्ता भी आपको प्यार से चाटे तो जरा रुक कर सोचिए कि क्या वो प्यार है या किसी खौफनाक बीमारी का बुलावा। अब इसमें कोई भाई आकर के बोलेगा कि सर मेरा कुत्ता तो एयर कंडीशन में रहने वाला है और उसको तो एक्स्ट्रा केयर में रखता हूँ, सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करता हूँ। तो भाई यहाँ तो नॉर्मल लोगों को नहीं मिल रही है खाने को भात और आपके कुत्ते खा रहे हैं च्यवनप्राश। हो सकता है तुम अंबानी हो, लेकिन आम लोगों को तो सतर्क एटलीस्ट रहना ही चाहिए ना। और मैं इतनी सारी बातें कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत से लोगों को अपने हाथ पैर तक कटवाने पड़े हैं और कईयों को भयंकर और जानलेवा बीमारियां हो चुकी है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि बहुत गंभीर और कई बार जान लेने वाली स्थिति बन जाती है। यहाँ तक कि कई घरों में तो खुद उनके अपने पाले हुए कुत्तों ने उनकी जान तक ले ली है। और ऐसी खबरों से यूट्यूब भरी पड़ी है, जाकर के देख लेना कभी समय मिले तो। और हाल ही की एक घटना है जो काफी वायरल हो रही थी। एक स्टेट लेवल का बेचारा गोल्ड मेडलिस्ट था, वो बहुत ही समझदार और सेंसिबल लड़का था। एक दिन उसने देखा कि एक पप्पी, कुत्ते का जो बच्चा होता है, वो नाली में गिरा हुआ है। वो इंसानियत दिखाते हुए उसे बचाने के लिए जाता है और इस दौरान वो पप्पी उसे थोड़ा सा काट लेता है या हल्का सा स्क्रैच कर देता है और लड़का इसे हल्के में ले लेता है कि अरे बच्चा है, क्या ही होगा। और यही लापरवाही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन 2 महीने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और जब डॉक्टर से दिखाया जाता है तो उसे रैबिज घोषित कर दिया जाता है। और फिर शुरू होती है तड़प, दर्द और मौत की ओर बढ़ता हर पल। और अंत में उसकी बहुत ही दर्दनाक और तड़प तड़प कर बेचारे की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह एक और घटना है कि एक लड़की, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले बहुत वायरल हो रहा था, कि उसका पेट डॉग उसे हल्का सा पैरों में स्क्रैच कर देता है। वो लड़की भी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है
इंजेक्शन नहीं लगवाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसे रैबिज हो जाता है और फिर वही होता है तड़प, बेबसी और अंत में मौत। तो दोस्तों, मैंने कुत्तों पर 3-4 वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों के खिलाफ हूँ या किसी जानवर का विरोधी हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है, आप लोगों को जागरूक करना। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे अपना पालतू है, कुछ नहीं होगा, ठरहा में विष नहीं होता है, बिसहा में विष होता है। वो डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं कुत्तों को कि ये बच्चा है, इसमें नहीं होगा, सिर्फ बड़ों में होगा। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यही सब सोच में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर कोई कुत्ता काटे या हल्की सी भी खरोच दे, चाहे वो आवारा हो या आपका पालतू हो, इसे इग्नोर मत कीजिए। तुरंत साबुन से धोइए और डॉक्टर से मिलकर इम्यूनोग्लोबुलिन, टेटनस और ARV यानी एंटी रैबिज वैक्सीन जरूर लगवाइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रैबिज में क्या होता है, किस तरह की स्थिति बनती है और कैसे सतर्क रहना है, तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग और आपके प्रियजन जागरूक हो सकें और किसी की जान बच सके यार। तो मैं फिर कहता हूं कि ना मैं कुत्तों से नफरत करता हूं, ना ही डॉग लवर से, लेकिन मेरा निजी मानना है कि जिस जीव से जान का खतरा हो उससे दूरी ही समझदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।